अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बायोकेमिस्ट्री के लास्ट में इंक्लूड था, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेस्ट एंड रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि ये साइंस की एक ब्रांच है। As the name indicates, biotechnology is the product of interaction between biology and technology, यानी कि ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। The British pharmacologist defined biotechnology as the application of biological organism, system or process to the manufacturing and service industries, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बाकी ये जितना भी आनी चाहिए आप लोगों ने खुद रिवाइज कर लेना, ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस एंड हैज़ मैनी बेसिक साइंस, यानी कि ये साइंस की एक शाख होती है। इनकॉर्पोरेटेड इन द माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि ये माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब में इन्वॉल्व होती है। इम्यूनोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और सम आर बेसिक साइंस व्हिच आर मर्ज्ड विद ईच अदर टू गिव बर्थ टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस। बायोटेक्नोलॉजी कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इट्स रूट इन टू एरियाज ऑफ साइंस, नेमली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ये इनमें यूज़ होता है। एडवांसमेंट इन द टू साइंसेज हैड लेड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड देयर इनर रिलेशनशिप, यानी कि ये रिलेशनशिप वगैरह में यूज़ होता है। इसके बाद नीचे इसकी स्ट्रक्चर है, ये कहाँ का यूज़ होता है। टिश्यू सेल कल्चर, एंजाइम टेक्नोलॉजी हो गया, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब में यूज़ होता है। इसके बाद है मैनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं। टेक्निक्स लाइक न्यू थेराप्यूटिक मेथड, एग्जांपल जीन थेरापी, यानी कि न्यू मेथड वगैरह भी जनरेट करते हैं जिनमें जीन थेरापी इसकी एग्जांपल है। इसके बाद जो नीचे वाला है सारा आप लोगों ने खुद रिवाइज कर लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 मेजर एरियाज, नेमली, यानी कि 8 ज़रूरी एरियाज में ये तकसीम होता है। नंबर 1 पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, एंजाइम एंड बायोकैटालिस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन सब में ये अच्छे से यूज होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, ये भी इतना कुछ खास नहीं है, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे रिवाइज कर लेना है। यानी कि ये डेवलप हुआ था 1980, यानी कि 1980 में। इसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है ताकि एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट रहे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। Introduction to genetic engineering. The growth, structure and physical characteristics of each of the organism have their origin in the genes, यानी कि फिजिकली characteristics वगैरह में यूज होता है। which are transferred from parents to offspring, यानी कि ये बच्चों से लेके पेरेंट्स से लेके बच्चों में, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप की खसूसियत उनमें कन्वर्ट करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी पैदावार और ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग सिस्टम, जीने के लिए जितने भी सिस्टम वगैरह उनमें ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो यूनिट्स वगैरह होते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। डीएनए आरएनए सिंथेसिस कराता है, इसमें पॉलीमर्स वगैरह आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जितना भी, यानी कि न्यू बेबीज़ वगैरह में और उसके पेरेंट्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से होती है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया।
except few viruses, चंद वायरसेस जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म इन डीएनए में पाए जाते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन इसमें आ गई, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स हैं, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एंजाइम भी है, वेक्टर्स भी आ जाते हैं, डीएनए लाइब्रेरी आ गया, जीन बैंक और जीनोमिक लाइब्रेरी हो गया, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में वो है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, एसआई न्यूक्लियसिस, डीएनए लाइगेजेस हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस हो गया, डीएनए पॉलीमर्स हो गए, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी यानी कि एसिड बेस वगैरह भी कराता है, मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड को, बैलेंस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, सॉल्यूशन वगैरह को इसमें हल करता है। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन आइंस हो गया, हाइड्रोक्सिल आइंस हो गए, ये सारे अमल को भी कराता है। इसके बाद टर्म्स रिलेटेड विद एसिड बेस बैलेंस, इसमें एसिड हो गया डिफाइंड एज सबस्टांस होते हैं डिसोसिएट्स इनटू वन और मोर हाइड्रोजन यानी कि एक से लेके बहुत सारे हाइड्रोजन आइंस को कन्वर्ट करता है नेगेटिव आइंस के अंदर, इसलिए इसको हम H+ डोनर भी कहते हैं। इसके बाद एसिडोसिस हो गया, दिस इज द इंक्रीज इन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन पीएच यानी कि ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और डिक्रीज करता है पीएच यानी कि बिलो 7.4 होना चाहिए। बेसिस हो गया, सबस्टांस होते हैं कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड रिमूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोजन आइंस के साथ मिल जाते हैं और इसको रिमूव भी करते हैं, इसलिए इसको प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इसके बाद अल्कली कॉम्बिनेशन होता है अल्कलाइन का, इसमें पोटाशियम हो गया, सोडियम। इसके बाद अल्कालोसिस है, ये डिक्रीज करता है H+ कंसंट्रेशन को यानी कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को, इंक्रीज करता है पीएच को अबव 7.4। इसके बाद पीएच है, ये है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है यानी कि पीएच ऑफ ब्लड इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय वेरियस बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम के जरिए कंट्रोल करता है। एसेंशियली ज़रूरी होता है, कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड its base which is the most reported बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक रेशो HCO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये रेगुलेट करता है, रिमूव भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाय लंग्स के जरिए। इसके ये सारा आप लोगों ने खुद रिवाइज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिस्टम ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने का सिस्टम एसिड बेस बैलेंस बफर के सिस्टम के जरिए होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रेनल सिस्टम हो गया, एसिड बेस बफर सिस्टम है ये सारा। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन ऑफ बफर है, वर्क विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड है, इसमें कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट सिस्टम, फास्फेट सिस्टम, हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम है, प्रोटीन सिस्टम है, फंक्शन में आ गया मैनी नेचुरली अकोरिंग एसिड एसेंशियली नेसेसरी फॉर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोराइड हो गया, स्टमक में होता है, डाइजेशन कराता है, ये सारा का सारा। इसके बाद क्लोराइड है, इसमें आपको फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे इंक्लूड होते हैं और कंपोनेंट में एसिड बेस बैलेंस इंक्लूड होता है। इन एडिशन द रेट विच न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन वाले यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर एसिड बेस बैलेंस में। और सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड कंटेन एसिड बेस बफर यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो एसिड बेस बफर को भी कंटेन करते हैं, जो कि हेल्प कराता है परिमेंट रिपीट चेंज इन बॉडी फ्लूइड के अंदर। और ये सारा आप लोगों ने रिवाइज कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भी कराता है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटाशियम की फॉर्म में। फंक्शन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोस्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर भी कराता है। उसके बाद टिश्यूज को फ्राम करता है आयोनिक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी। और दे पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ पीएच बॉडी फ्लूइड यानी कि ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड भी कराता है। दे रेगुलेट द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी और एक्सेबिलिटी। आई होप कि आपको सारी बायोकेमिस्ट्री सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे